नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत की धूल भरी पगडंडियों पर जब सनातन ज्ञान की गूंज आकाश को स्पर्श कर रही थी, तभी एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ जिसने समस्त सामाजिक धारणाओं को हिलाकर रख दिया। ये कथा है आदि शंकराचार्य और एक चांडाल के अद्भुत संवाद की, जहां बाह्य भेद मिटकर आत्मा की एकत्वता प्रकट होती है। कहते हैं, एक दिन आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ वाराणसी की गलियों से होकर गंगा स्नान हेतु अग्रसर थे। उनके मुख पर ब्रह्म ज्ञान की आभा थी और भीतर अद्वैत का निशब्द संगीत गूंज रहा था। तभी मार्ग में एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ खड़ा दिखाई दिया। उस समय समाज में वर्ण भेद की गहरी रेखाएं खिंची हुई थीं और शंकराचार्य ने सहज ही कहा, गच्छ गच्छ, अर्थात मार्ग से हट जाओ। परंतु उसी क्षण वो चांडाल मुस्कुराया। उसकी दृष्टि में एक विचित्र शांति थी, मानो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान का दूत हो। उसने अत्यंत विनम्र स्वर में प्रश्न किया, हे आचार्य, आप किसे हटाना चाहते हैं? इस देह को जो पंच महाभूतों से बनी है, या उस आत्मा को जो सर्वव्यापी, निराकार और एक ही है? उसके शब्द वज्र के समान गिरे। अहम ब्रह्मास्मि का जो अनुभव शास्त्रों में था, वो आज प्रत्यक्ष चुनौती बनकर खड़ा था। चांडाल ने आगे कहा, यदि आत्मा सर्वत्र एक ही है, तो ब्राह्मण और चांडाल में भेद कैसा? किम गच्छति, किम तिष्ठति? यदि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो ये विभाजन केवल अज्ञान की माया नहीं है क्या? आचार्य शंकर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उनके भीतर का मौन और भी गहरा हो गया। ये कोई साधारण संवाद नहीं था, ये आत्मबोध की अंतिम परीक्षा थी। उस क्षण शंकराचार्य के भीतर का ज्ञान जागृत हुआ और उन्होंने उसी चांडाल में ईश्वर का साक्षात दर्शन किया। कहते हैं, उसी अनुभूति से उनके हृदय से मनीषा पंचकम के श्लोक फूट पड़े, जहां उन्होंने स्वीकार किया, ब्रह्मई वहमिदं जगत च सकलम, और ये घोषणा की कि जो भी इस सत्य को जान लेता है वही उनका गुरु है, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल। ये घटना केवल एक संवाद नहीं थी, ये अद्वैत वेदांत का सजीव उदाहरण थी, जहां अहम और त्वम का भेद समाप्त हो जाता है और केवल एक ही सत्य शेष रहता है, चैतन्यम एकम अद्वितीयम। लेकिन प्रश्न अब भी शेष है, क्या हम भी उस चांडाल की दृष्टि से स्वयं को देख सकते हैं? क्या हम भी उस माया के पर्दे को हटा सकते हैं जो हमें एक दूसरे से अलग दिखाती है? कहते हैं, उस चांडाल के वचनों में केवल तर्क नहीं था, बल्कि एक ऐसी दिव्य अनुभूति थी जो सीधे हृदय को स्पर्श कर रही थी। आदि शंकराचार्य ने जब अपनी दृष्टि उठाकर उसे पुनः देखा, तो उन्हें उसमें कोई साधारण मनुष्य नहीं दिखा। वो रूप मानो स्वयं महादेव की लीला प्रतीत हो रहा था। उस क्षण आचार्य के भीतर एक गहन परिवर्तन घटित हुआ। ज्ञान जो अब तक शास्त्रों में था, वो प्रत्यक्ष अनुभव में बदल गया। उन्होंने उसी स्थान पर उस चांडाल को प्रणाम किया। ये प्रणाम किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस अद्वैत सत्य को था जो हर रूप में विद्यमान है। उनके मुख से जो शब्द निकले वे केवल श्लोक नहीं थे, बल्कि आत्मा की अनुभूति का उद्घोष थे। यह ब्रह्मणि स्थितः सह एव मम गुरुः, अर्थात जो ब्रह्म में स्थित है वही मेरा गुरु है, चाहे उसका बाहरी स्वरूप कैसा भी क्यों न हो। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। हम सभी जीवन भर भेद में जीते हैं। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अपना है, ये पराया है, परंतु अद्वैत वेदांत कहता है ये सब केवल माया का खेल है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ कोई द्वैत नहीं है। जो दिखाई देता है वो केवल नाम रूप का विस्तार है, परंतु जो देखता है वो एक ही है। उस दिन काशी की उस गली में केवल एक संवाद नहीं हुआ था, वहां अहंकार का विसर्जन हुआ था। वहां शास्त्र और अनुभव का मिलन हुआ था। वहां एक ब्राह्मण ने एक चांडाल में स्वयं को देखा था। और यही इस कथा का सार है। जब तक हम मैं और तू के भेद में बंधे हैं, तब तक सत्य दूर है। पर जिस क्षण ये भेद गिर जाता है, उसी क्षण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है। शुद्धम, बुद्धम, मुक्तम, अद्वयम। लेकिन क्या ये अनुभूति केवल ऋषियों और आचार्यों तक सीमित है, या आज भी इस आधुनिक जीवन में हम इसे अनुभव कर सकते हैं? आदि शंकराचार्य और चांडाल का ये संवाद केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना का संकेत है। ये हमें भीतर झांकने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि वास्तविक चांडाल और ब्राह्मण बाहर नहीं,
बल्कि हमारे अपने ही मन में निवास करते हैं। जब हमारे भीतर अहंकार उठता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अलग हूं, तब वही चांडाल बन जाता है जो हमें सत्य से दूर कर देता है। और जब भीतर विनम्रता जागती है, जब हम स्वयं को शुद्ध साक्षी के रूप में देखने लगते हैं, तब वही चेतना ब्रह्म रूप हो जाती है। शंकराचार्य का झुकना केवल एक व्यक्ति के सामने झुकना नहीं था, वो उनके अपने अहं का विसर्जन था। वो उस बिंदु का प्रतीक था जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। संस्कृत में कहा गया है, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, अर्थात ये सत्य केवल सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जा सकता है। तो प्रश्न ये है, क्या हम उस सूक्ष्म दृष्टि को विकसित कर सकते हैं? जब आप किसी को देखते हैं, एक भिखारी, एक अमीर, एक मित्र या एक शत्रु, क्या आप केवल उसका रूप देखते हैं या उस रूप के पीछे छिपी उसी एक चेतना को भी अनुभव कर सकते हैं? यही अद्वैत की साधना है। ना कोई विशेष स्थान चाहिए, ना कोई विशेष समय, बस एक जागरूकता चाहिए, हर क्षण, हर संबंध में। धीरे धीरे जब ये दृष्टि स्थिर होने लगती है, तो जीवन बदलने लगता है। द्वेष प्रेम में बदल जाता है, भय शांति में विलीन हो जाता है, और मैं का संकुचित दायरा अनंत में विस्तार पा लेता है। तभी भीतर से एक मौन स्वर उठता है, अहम ब्रह्मास्मि। और ये केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि आपका स्वयं का अनुभव बन जाता है। तो ये कथा हमें क्या सिखाती है? कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, वो हर उस क्षण में छिपा है जब हम भेद को त्याग कर एकत्व को अपनाते हैं। और शायद अगली बार जब जीवन आपको किसी चांडाल से मिलवाए, तो ठहर कर देखिएगा, कहीं वो आपके भीतर के अहंकार को तोड़ने आया हुआ स्वयं ईश्वर ही तो नहीं। ये प्रसंग केवल शंकराचार्य के जीवन की एक घटना नहीं, बल्कि समस्त साधकों के लिए एक दर्पण है। क्योंकि जब तक अहंकार जीवित है, तब तक ज्ञान केवल शब्दों में सीमित रहता है, और जैसे ही अहंकार विलीन होता है, वही ज्ञान अनुभूति बन जाता है। उस दिन काशी की उस संकरी गली में शंकराचार्य ने केवल एक चांडाल को नहीं देखा था, उन्होंने अपने ही भीतर छिपे अंतिम अज्ञान का सामना किया था। संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयेन शोभते, अर्थात सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता के साथ प्रकट हो। यदि ज्ञान आपको ऊंचा बना दे तो वो अधूरा है, पर यदि वही ज्ञान आपको झुका दे तो समझ लीजिए कि आपने सत्य को छू लिया है। चांडाल के रूप में प्रकट वो दिव्य चेतना मानो कह रही थी, हे मानव, जब तक तुम रूपों में उलझे हो, तब तक तुम सत्य से दूर हो, और जब तुम रूपों के पार देखने लगोगे, तब तुम स्वयं सत्य बन जाओगे। यही कारण है कि अद्वैत वेदांत बार बार हमें स्मरण कराता है, तत्वमसि, तुम वही हो। न तुम सीमित हो, न अलग हो, तुम वही अनंत चेतना हो जो इस समस्त सृष्टि में व्याप्त है। लेकिन ये जानना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जीना ही वास्तविक साधना है। जब कोई आपको अपमानित करे, वहां अद्वैत को जीना है। जब कोई आपको सम्मान दे, वहां भी अद्वैत को जीना है। जब जीवन सुख दे या दुख, दोनों में एक ही साक्षी बने रहना है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको उस अवस्था तक ले जाता है जहां कोई भेद नहीं रह जाता, न अपना, न पराया, न ऊंच, न नीच, केवल एक शुद्ध, शांत, अचल चेतना, सच्चिदानंद स्वरूपः। और तब आप समझते हैं कि शंकराचार्य और चांडाल की वो भेंट कोई पुरानी कथा नहीं थी। वो तो हर दिन, हर क्षण आपके अपने जीवन में घट रही है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आपको एक ही प्रश्न पूछ रही है, क्या तुम अभी भी भेद में हो या एकत्व को पहचान चुके हो? यही इस कथा का सार है, यही अद्वैत का रहस्य है, और यही आत्मा की अंतिम पुकार है। अब इस पूरी कथा का एक अत्यंत गूढ़ और अंतिम चिंतन शेष रह जाता है। जब हम आदि शंकराचार्य और उस चांडाल के संवाद को बार बार मन में दोहराते हैं, तो एक सूक्ष्म सत्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। ये घटना बाहर नहीं, बल्कि चेतना के भीतर घटने वाली एक प्रक्रिया है। हर साधक के जीवन में एक क्षण आता है जब उसका अर्जित ज्ञान, उसकी मान्यताएं, उसका मैं जानता हूं, सब एक प्रश्न के सामने खड़े हो जाते हैं।
वही क्षण होता है आत्म परीक्षा का क्षण। शंकराचार्य के लिए वो क्षण चांडाल के रूप में आया, और हमारे लिए वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी अपमान के रूप में, या किसी ऐसी परिस्थिति के रूप में जो हमारे अहंकार को झकझोर दे। संस्कृत में एक गहरा वचन है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये सब हृदि श्रताः, अर्थात जब हृदय में स्थित सभी वासनाएं और आग्रह समाप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो इस कथा का अंतिम संदेश क्या है? ये कि सत्य को पाने के लिए हमें कुछ नया जोड़ना नहीं है, बल्कि जो झूठा है उसे छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, भेदभाव को छोड़ना है, उस मैं को छोड़ना है जो स्वयं को सीमित समझता है। और जैसे ही ये त्याग होता है, एक अद्भुत शांति भीतर उतरती है। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल एक सहज अनुभव, मैं वही हूं। यही वो बिंदु है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां खोज समाप्त हो जाती है और केवल होना शेष रह जाता है। तो अब प्रश्न आपसे है, क्या आप उस क्षण के लिए तैयार हैं जब जीवन आपके सामने भी एक चांडाल बनकर खड़ा होगा और आपसे पूछेगा, तुम कौन हो? ये शरीर, ये नाम, या वो शुद्ध साक्षी जो सबका आधार है? यदि आप इस प्रश्न में ठहर गए तो समझ लीजिए आपकी यात्रा आरंभ हो चुकी है। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये कभी समाप्त नहीं होती। ये तो हर उस व्यक्ति में जीवित रहती है जो सत्य को जानने की आग अपने भीतर लिए चलता है। जिस क्षण शंकराचार्य ने उस चांडाल में ब्रह्म का दर्शन किया, उसी क्षण एक गहरा सत्य प्रकट हुआ। ज्ञान का शिखर शब्दों में नहीं बल्कि दृष्टि में होता है। वो दृष्टि जो हर रूप में एक ही चेतना को देखे, वो दृष्टि जो भेद के पार जाकर एकत्व को अनुभव करे, वही सच्चा दर्शन है, वही सच्चा ज्ञान है। संस्कृत में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत माया है और जीव स्वयं ब्रह्म ही है। परंतु ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक अनुभव की पुकार है। जब तक ये केवल सुना हुआ है, तब तक ये ज्ञान अधूरा है, और जब ये जिया जाने लगता है, तब जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। आदि शंकराचार्य और चांडाल की ये कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर किसी मंदिर या तीर्थ में सीमित नहीं है, वो हर उस क्षण में उपस्थित है जहां हम भेद को त्याग कर प्रेम और एकत्व को अपनाते हैं। तो अब जब भी आप किसी को देखें, रुकिए और एक क्षण के लिए भीतर झांकिए। क्या आप उस व्यक्ति में भी वही चेतना देख पा रहे हैं जो आपके भीतर है? यदि हां, तो समझ लीजिए आपने अद्वैत के द्वार पर दस्तक दे दी है, और यदि नहीं, तो ये कथा आपको पुकार रही है, फिर से देखने के लिए, फिर से समझने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को जानने के लिए। यही इस कथा का सार है, यही इसका संदेश है, और यही इसकी अनंत यात्रा है। ना हम देह न मे देह, अहम चैतन्य स्वरूपः। धन्यवाद।